तो मेहरबानी होगी हम हमारे प्रोग्राम को, भाई साहब सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, मंच वाले तो बैठ जाओ, अरे मंच वाले तो बैठ जाओ, तुम नीचे वालों की अपेक्षा करते हो, कम से कम मंच पे हो, बैठ जाओ। जितने भी हैं जब तक बैठेंगे नहीं, मैं भाई विजय मिश्रा को माइक नहीं दूंगा, मंच पे हैं जो बैठ जाओ। देखो साहब, अरे बैठ लो दादा, सुन तो लो। दादा सुन लो, मंच वालों। सुनो भाई, आप सबके बीच में मैं बीच में आपके सारे कार्यक्रम काट रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, इसी के लिए अपन सब आए हैं। भाषण तो होते रहेंगे, काम होना जरूरी है। 2019 में वो दादा बैठ जाओ साहब, पत्र लेते हो यार। अपन देखो, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा आपको, मैं तो, हम लोग मलारना में पटरी पर बैठे थे कि नहीं बैठे थे साहब? 5% आरक्षण को हमको वहीं से मिला कि नहीं मिला? उसके पीछे कारण ये था कि हम कहीं किसी से बात करने नहीं जाएंगे, जिसको बात करनी है हमारे पास आके बात कर ले और दिखा दे क्या है। तो काम हो गया। इस बार भी मैंने कहा था, आपने सब जगह पढ़ा होगा कि हम बंद कमरों में बात नहीं करेंगे साहब, जो भी बात होगी खुली होगी। स्टेपर लगा, मैंने खोला नहीं है, यहाँ में कहा ये तो वो जादू की डिबिया है, यहाँ पे मूसो भी निकल सकता और हाथी भी मोक नहीं पते। यहाँ पे जजमान अभी सामने आ जाए। इस कागज में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, धन्यवाद देने वाले हैं या कुछ और करने वाले, वो इसमें पिटारे में बंद है साहब। वो भैया बैठ जाओ। जब तक बैठोगे नहीं खोलूंगा नहीं, तो बैठ जाओ। मैं जानता हूं बहुत उत्सुक हो। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होंगे, अपने शहीदों को, कर्नल साहब को और कैप्टन हरप्रसाद जी को नमन करेंगे, उसके बाद ही ये खोलेंगे साहब और करेंगे। शांति है भैया, नमन कर लियो, वेट को नमन और चले जाओगे। जब बाबा बेटे थे ये करेगा सूखारे पार। संतान खराब है, संतान खराब है वो भैया। ऐसा है सुन लिया बोल। 23 तारीख को शहीद दिवस के, बैठो भाई, बैठ जाओ, बैठो भाई बैठो। देखो ऐसे चलेगा नहीं, बैठोगे नहीं तो बोलूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं तो बैठ जाओ। बैठ जाओ। पिछले 23 तारीख को शहीद दिवस पे हम
साथ बैठे थे, अपने शहीदों को नमन कर रहे थे, तब एक बात आई, अरे बैठो भाई, इतनी सी चीज के लिए अगर शांति से नहीं बैठ सकते तो फिर इसको खोलने की जरूरत क्या है? क्या सही बात है, बैठ के कह रहे ना सुने ये तो अरे भाई शांत रहो। अरे कितने बेशरम आदमी हो, तुम बैठ जाओ भाई, अंदर कह रहे हो तुम कुछ उसके पीछे कारण क्या था ये भी समझिए, क्योंकि अपन ने महापंचायत बुलाई तो बुलाई क्यों? मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, और आज सुबह के अखबार में भी आ गया कि मैंने कहा था, और मैं इस बात पे पूरा अनुसरण करता हूं, विश्वास करता हूं कि जंगल में तो नार रहता है, लेकिन गीदड़ों को बताने के लिए कि जंगल में नार रहता है तो उसको दिन में 2 बार दौड़ना पड़ता है। और आज आप सब नारों ने आकर के जो दहाड़ लगाई है, दिल खुश हो गया सब। आज आपने एक साथ यहां खड़े होकर के जो समाज को ताकत दी है, जो शक्ति दी है, इस शक्ति और ताकत से राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में गुर्जरों का इतिहास एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे आज सुबह से मैं ऐसे चल रहा हूं, बीच में थोड़ा सा ऐसे हो गया था, लेकिन ऐसे हो गया साहब, छाती नहीं फाड़। और ऐसा ही रहना साहब, एक सूट में ये जो लाल पगड़ी मैंने पहन रखी है साहब, ये कर्नल साहब की आखिरी पगड़ी है जो उन्होंने पहनी थी, और उनके देहांत से लेकर के अब तक यही पगड़ी मैं रोज पहनता हूं। इसलिए मैं आपको इस बात का वचन वादा देता हूं कि जब तक जिंदा हूं, जब तक ये पगड़ी मेरे सर पे है, आपकी जिम्मेदारी समाज की मेरे सर पर है, आपको कहीं लुटने नहीं। बशर्ते आप यूं ही मेरे कंधे से कंधा लगा के, मुझे दम लगा करके हल की तरह चला के दे। पिछले 17 साल में इतने बड़े संघर्ष में हम लोगों को, अरे भाई रुक जाओ, अब मैं कुछ कह दूंगा ध्यान ना हो तो माने वो नहीं भैया, बैठ देता था। मेरे लाडले भाई हैं सारे के सारे। पिछले 17 साल में इतने लंबे संघर्ष में गुर्जर समाज को केवल 2 ही चीजें मिली हैं साहब। एक 2019 में 5% आरक्षण, दूसरा 10 साल पहले देवनारायण योजना। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिला है, ये सच्चाई है, और ये सब आपके संघर्ष से मिला है। लेकिन आज की विडंबना ये देखिए कि 5% आरक्षण राजस्थान ने पूरा दिया, और क्रियान्वयन करते करते 2.5%, 1.5%, कभी तो 1% भी नहीं मिलता साहब। फिर नौकरियां आती हैं, मुझे फोन आते हैं कि साहब आरक्षण तो मिला ही नहीं, हमारी संघर्ष समिति फेल है, हम लोग काम नहीं कर रहे, ये आरक्षण का हम करें तो करें क्या? आपकी बात पे मैं इत्तेफाक रखता हूं, सही कह रहे हो साहब। जब मिला 5% हमें राजस्थान पे, तो उसका क्रियान्वयन भी पूरे राजस्थान पे होना चाहिए। और ये मटा के क्या करें, हर आरक्षण की नौकरी को तहसीलों में, जिलों में बांट करके कम कर देते। 20 पे अपने को 1 मिलती है, किसी तहसील में या जिले में 20 की जगह 18 कर देंगे तो आधे आदमी को आरक्षण मिला ही नहीं है दादा, तो हमको नहीं मिलता। इसको कहते हैं रोस्टर प्रणाली। इससे केवल हम ही नहीं, EWS, OBC, SC, ST सब त्रस्त है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द हमें होता है क्योंकि 5% सबसे कम आरक्षण हमारे है। हमें 20 में 1 नौकरी मिलती है, और EWS जो 10% है उसको 10 में 1 मिलती है। ये तो हो गई अपने आरक्षण की बात। फिर आ जाओ आप देवनारायण योजना पर। देवनारायण योजना
समाज के संघर्ष